Hi. So taking it further from the last video, we are going to study आगे का, but उससे पहले थोड़ा सा ना लास्ट वीडियो में थोड़ा ऑडियो इशू हो गया था, तो विल रिवाइज दैट. वी वर वी हैव स्टडीड जाइलम का जो एलिमेंट्स थे, बट फ्लोएम के जो एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स, वहाँ से शायद मिसिंग थी ऑडियो. सो हमारी 4 एलिमेंट्स जो थे, ओके. सो एक शॉर्ट में बस थोड़ा सा ऐसे बता दे रही हूँ, बिकॉज लास्ट में कुछ थोड़ा सा मिस हो गया था पार्ट. तो हमारे जो जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ रहे थे, जाइलम के एलिमेंट्स वी हैव सीन, बट जो फ्लोएम के एलिमेंट्स थे, फ्लोएम के जो एलिमेंट्स थे इन एंजियोस्पर्मा एंड जिम्नोस्पर्मा, were sieve tube element in this, and sieve tube and companion cells. और यहाँ पे फ्लोएम के जो फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. यहाँ पे क्या होते हैं, ये वाले और ये वाले तो सेम ही रहते हैं, बट इनके जगह पे सीव ट्यूब की जगह पे ना सीव सेल्स आ जाते हैं. ठीक है, सीव cells, gymnosperm, and in place of companion cells यहाँ पे albuminous cells आ जाते हैं. albuminous cells, और ये दोनों सेम ही रहते हैं. ठीक है, एक छोटे से फैक्ट है कि जो सीव ट्यूब जो होते हैं, जो सीव ट्यूब होते हैं, वो जो मैच्योर सीव ट्यूब होते हैं, दे लैक न्यूक्लियस. एक फैक्ट है जो अभी तो एनसीईआरटी में शायद मेंशन नहीं है, बट पहले वाली एनसीईआरटी में थी, सो याद रख सकते हैं. ऑल्सो यहाँ पे ये जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ये यहाँ पे डेड होते हैं, और बाकी सारे जो होते हैं लिविंग होते हैं. इवन जो मैच्योर सीव ट्यूब होते हैं वो भी दे लैक न्यूक्लियस, बट स्टिल दे आर लिविंग 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 एंड लिविंग. तो लास्ट क्लास में, लास्ट मतलब जो भी वीडियो थी, लेक्चर थी, उसमें ये वाले कुछ पार्ट्स मिस हो गए थे. ऑल्सो मैंने ये भी बताया था कि एक रे पैरेन्काइमा है. एक ये ना PYQ का कुछ ऐसा फैक्ट है, रे पैरेन्काइमा, दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर. तो ये लास्ट क्लास से थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा था, और अभी हम आगे देखने वाले. सो बेसिकली आज रूट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग वो रूट वाला पार्ट, एक थोड़ा सा हम देखने वाले हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं. जो रेडियल होते हैं, कंजॉइंट होते हैं, कंजॉइंट में कंजॉइंट क्लोज होते हैं, कंजॉइंट ओपन होते हैं, वो क्या होते हैं. सो arrangement of vascular bundles. तो तीन तीन टाइप के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और एक्स्ट्रा भी होता है, बट विल जस्ट स्टिक टू द एनसीईआरटी इटसेल्फ. फर्स्ट इज रेडियल. रेडियल वैस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिकली ऐसे होता है कुछ. सो बेसिकली यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो डिफरेंट रेडियाई पे लाई करते हैं. जैसे कि अगर ये फ्लोएम है, ये जाइलम, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, और ये यहाँ पे अगर सी आई एम राइटिंग इट फ्रॉम ओनली वन कलर ऑफ मार्कर दैट इज ब्लैक, तो यहाँ पर मैं ऐसे कुछ फैंसी तो है नहीं सेटअप. सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि यहाँ पे जो एक इससे लिख के ना समझा दूँ, तो
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे फ्लोएम है, तो अगर यहाँ से एक ऐसे कट करेंगे तो सिर्फ दोनों फ्लोएम ही आया, ठीक है। ये जाइलम है, तो यहाँ से कट करेंगे तो जाइलम। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक अगर रेडियाई पे कट करेंगे तो फ्लोएम और जाइलम दोनों मिलेगा, तो ऐसे अरेंजमेंट को रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन यू कैन राइट इट फ्रॉम एनसीईआरटी बारी मिल जाएगा, या फिर मैं लिख भी दे रही हूँ। जाइलम एंड फ्लोएम lie on the different radii, ठीक है, समझ आ गया। एंड सेकेंड इज कंजॉइंट। अब ये कंजॉइंट जो होता है ये दो टाइप का होता है, क्लोज और ओपन, ठीक है। तो कंजॉइंट क्लोज्ड, कंजॉइंट ओपन, इसमें क्या होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो सेम रेडियाई पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज पिथ। पिथ का मतलब क्या होता है, पिथ इज बेसिकली, यहाँ पे ना दो टर्म आते हैं, पिथ एंड कॉर्टेक्स। पिथ का मतलब होता है अंदर वाला पार्ट, पिथ या फिर मेड्यूला, इसको इनसाइड पार्ट या फिर अंदर वाला पार्ट यू कैन राइट। एंड कॉर्टेक्स इज बेसिकली आउटर पार्ट या फिर पेरीफेरी वाला पार्ट, ठीक है, पेरीफेरी। शायद अगर कुछ पहले अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला बहुत सारे जगह में आता है। इन किडनी में जो काउंटर करंट वाला जो हम पढ़ते हैं टॉपिक, जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसका भी कॉर्टेक्स पार्ट होता है और मेडुला वाला पार्ट होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। इनफैक्ट 12th में भी जब हम मेडुलरी वाला वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी एक आता है। सो बेसिकली जहाँ पे भी मेडुला इज आई, इट इज रिलेटेड विथ इनसाइड पार्ट, अंदर वाला पार्ट। कॉर्टेक्स इज रिलेटेड विथ आउटर, दैट इज पेरिफेरी वाला पार्ट, ठीक है। सो दिस इज पिथ, और यहाँ पे ऐसे जाइलम होता है लोकेटेड ऐसे एक, और यहाँ पे फ्लोएम। तो जब दोनों सेम रेडियाई पे, दिस इज लाइक, अभी एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर ये सेम रेडियाई पे जब लाई कर रहे हैं तो दे आर कंजॉइंट क्लोज्ड और इनके बीच में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। बट इन कंजॉइंट ओपन यहाँ पे क्या होता है ना, ये फ्लोएम और जाइलम के बीच में ना कुछ डेवलप हो जाता है, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। जैसे ये फ्लोएम है और यहाँ पे एक लेयर आ जाती है ऐसे, ठीक है, दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम। तुम स्पेलिंग चेक कर लोगे बुक से, यहाँ पे बस वी भी लिख दे रही हूँ, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम ना, वेस्कुलर कैम्बियम वीसी। एंड दिस इज जाइलम, दिस इज बेसिकली पिथ। तो यहाँ पे भी सेम ही, देखो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट रेडियाई पे फ्लोएम और जो जाइलम है ये लोकेटेड होता है, दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियाई। कंजॉइंट क्लोज में क्या होता है कि जाइलम एंड जो फ्लोएम होते हैं they are present on the same radii in conjoint, but closed क्या होता है, closed का मतलब कि vascular cambium जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, दे आर एब्सेंट। और यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम में जो वो प्रेजेंट होता है, तो कंजॉइंट ओपन। अब ये किस में देखने को मिलता है, रेडियल अरेंजमेंट, इट इज इन रूट्स, और ये स्टेम में होते हैं। अब यहाँ पे डाइकॉट स्टेम होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम। तो क्लोज्ड कंजॉइंट क्लोज्ड में मोनोकॉट स्टेम्स में होते हैं ये मोनोकॉट स्टेम्स, और ये कंजॉइंट ओपन जो होते हैं ये डाइकॉट स्टेम, ठीक है। तो अभी वी आर गोइंग टू सी रूट का जो एनाटमी है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, रेडियल अरेंजमेंट। वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम भी देखेंगे, वहाँ पे वो डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होगा सेम पे ही। एंड देन जब हम आगे पढ़ने वाले हैं स्टेम, तो वहाँ पे वो सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होगा, डिफरेंस अपॉन कि वो मोनोकॉट स्टेम है या फिर डाइकॉट स्टेम है। और ये रूट्स इन जनरल दोनों ही, डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों ही रूट में रेडियल अरेंजमेंट ही प्रेजेंट होता है। आई होप ऑन साइड तुम्हें अगर लिखना है तो तुम लिख सकते हो, पॉज करिए ना।
and okay. So basically uh, उस पे जाने से पहले ना एक और चीज़ देख लेते हैं, बिकॉज़ जैसे रेडियल अरेंजमेंट होता है रूट में, वैसे ही एक एक्सार्च उसमें कंडीशन होता है, और वो क्या होता है, विल सी। देखो पहले तो ज़ाइलम है वो 2 हो सकते हैं, ठीक है? ज़ाइलम में कुछ ना थोड़ा-सा एक कॉन्सेप्ट छोटा-छोटा सा है, उसको पहले देख लेते हैं, तो विल गो इन द डाइवर्ट। जो जाइलम जो होता है वो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी जाइलम हो सकता है। प्राइमरी को 1 डिग्री ऐसे करके लिख दे रही हूँ, एंड सेकेंडरी को 2 डिग्री, ठीक है? प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। अब ये प्राइमरी जाइलम क्या होता है? प्राइमरी जाइलम वो होता है जो प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करे, एंड सेकेंडरी जाइलम हेल्प्स इन द ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ जो लेटर ऑन रूट्स या फिर स्टेम्स के ग्रोथ में हेल्प करती है, दैट इज सेकेंडरी जाइलम। नाम समझ आ रहा है? प्राइमरी जो प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है, सेकेंडरी जाइलम मतलब जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है? अब ये प्राइमरी जाइलम के दो टाइप होते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ठीक है? प्रोटो का मतलब होता है बेसिकली प्रिमिटिव, जो पहले आया है। तुमने पहले उसमें भी देखा होगा प्रोटो, बहुत जगह पे ऐसे टर्म्स आते हैं। प्रोटो डाइवर्सिटी में तुमने मोस्टली देखा होगा कि प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव। दिस इज इन जनरल याद करने का तरीका, ठीक है? पुराना, ऐसे आई एम राइटिंग हिंदी होगी कि जल्दी से याद हो जाएगा। एंड मेटा इज जो नया है, ठीक है? न्यू इज नया। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बहुत सारे लोगों को लगता है कि पुराना है तो ये प्राइमरी होगा, और मेटा इज नया है तो वो सेकेंडरी होगा, बट बोथ आर फ्रॉम प्राइमरी जाइलम ओनली, बट उसके भी ये पार्ट होते हैं। तो अभी क्या होता है कि दो टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है, या तो एग्जैक्ट अरेंजमेंट होता है या फिर इंडार्च अरेंजमेंट होता है। तो होता क्या है, जब हम लोग ना जो भी देखने वाले हैं वो रिस्पेक्ट टू प्रोटोजाइलम ऐसे याद रखने का तरीका है कि अगर ये मान लो पिथ है, और अगर प्रोटोजाइलम को ना पी एक्स ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है? यहाँ पे शॉर्ट में, और यहाँ पे मेटाजाइलम को एम एक्स, की पूरा लिखना ना पड़े, ठीक है? तो पिथ के अगर अंदर के साइड में पिथ इज टूअर्ड इनसाइड मेडुला, अभी हमने देखा, और कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर होता है। यहाँ पे ऐसे कुछ कॉर्टेक्स है, राइट? तो पिथ के साइड में अगर प्रोटोजाइलम हुआ पुराना वाला अंदर, ऐसे याद रखना है, ठीक है? पी एक्स, और मेटाजाइलम इज टुवर्ड आउटसाइड कॉर्टेक्स पेरिफेरी, जो भी बोल लो। तो अगर ये वाला अरेंजमेंट है तो इसको एंडार्च बोलते हैं, ठीक है? एंडार्च। ये अपने को मोनो क्या बोलते हैं, स्टेम्स में, लीव्स में ये देखने को मिलते हैं एंडार्च अरेंजमेंट। और ये सी एंडार्च एंड एग्जार्च अरेंजमेंट इसका जस्ट अपोजिट, कि यहाँ पे पिथ ऐसे मेंशन है, यहाँ पे इधर कुछ कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे पुराना वाला अंदर था और नया वाला बाहर। यहाँ पे क्या होगा, जो पुराना वाला है वो बाहर होगा, तो प्रोटोजाइलम को बाहर बना देते हैं, और जो मेटाजाइलम है वो अंदर है, ठीक है? तो इस वाले अरेंजमेंट को बोलते हैं एग्जार्च। ये वाले अपने कहाँ पे दिखते हैं, एंडार्च अरेंजमेंट? ये अपने को स्टेम्स में दिखते हैं और लीव्स में। जब हम आगे स्टेम्स और लीव्स पढ़ने वाले हैं तो हम देखेंगे। और ये एग्जैक्ट अरेंजमेंट ये वाले कहाँ दिखते हैं, ये अपने को रूट्स में दिखते हैं। तो अभी जितना हमने पढ़ा वहाँ से कुछ चीज़ क्लियर है कि रेडियल अरेंजमेंट इज सीन इन रूट्स, जहाँ पे जाइलम एंड जो फ्लोएम है वो डिफरेंट रेडियाई पे लाई करते हैं। और यहाँ पे जो रूट्स में ये एग्जैक्ट अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे जाइलम, मेटाजाइलम अंदर होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ में होता है। ये एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है तुम उससे देख सकते हो। नाउ विल मूव फर्दर टू, अगर आई होप तुम्हें दिख रहा हो और तुम इसको कॉपी में लिख लेना अगर तुम्हें लिखना हो तो। सो नाउ विल मूव टू
root. Now we have to understand कि ना ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट का जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो बेसिकली वो जो डायग्राम है वो कैसे दिया हुआ है, सी कंसीडर ये वाला जो है ऐसा कुछ ऐसे ना रूट है, ठीक है, और इसका एक सेक्शन जो होता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। इसको यहाँ से ऐसे कट आउट करके और यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो नाउ आई विल ड्रॉ, और ये ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज तुम्हें ड्रॉ करने से जो भी उसके लेबलिंग्स हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, जो भी उनमें टिश्यूज प्रेजेंट है वो याद हो जाएगा। और एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से नहीं लिखी हुई तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। सो बेसिकली सबसे पहले ये ट्रांसवर्स टी एस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट। और ये डाइकॉट रूट अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके कुछ चीज़ को अभी हमने देख लिया। इसमें क्या होता है, रेडियल अरेंजमेंट एंड एग्जैक्ट कंडीशन इज सीन, ये अभी हमने देख लिया। और हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लेयर होती है, ये समझ में आया ना, ये दिस इज लाइक a pizza and this is slice, this is cut out and this is called transverse section of this root। तो अभी एक जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सेल्स की लेयर होती है, सबसे आउटर वाले में होता है, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नाम से ही समझ आ रहा है, एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, डर्मा इज बेसिकली लेयर। पता है अगर तुम ऐसे ना तोड़ तोड़ के टर्म्स को समझने का कोशिश करोगे तो बहुत जगह पे हेल्प होती है। डर्मा बहुत जगह पे आने वाले हैं, एपी भी बहुत जगह पे। एपी एपी इज ऊपर, डर्मिस का मतलब लेयर होता है। तुम लिख लोगे अगर कुछ समय तुम्हें लिखना होगा तो मैं बताते जा रही हूँ। एपिडर्मिस या फिर इसको एपिब्लेमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स टिश्यूज जो होते हैं वो प्रोट्रूड आउट मतलब निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर ये इम्पोर्टेंट है, यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स। अब इसके बाद क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे सेल्स ऐसे। अभी हम क्या बाहर से अंदर आ रहे हैं ना, दिस इज आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो जो अभी बाहर से रीजन होता है वो हमने अभी देखा था कि क्या बोलते हैं उसको, कॉर्टेक्स बोलते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली कॉर्टेक्स की लेयर, दिस इज कॉर्टेक्स। अभी इनके बारे में और डिटेल में भी हम देखने वाले हैं, पहले तो ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब ये कॉर्टेक्स के जो लेयर होते हैं वो सब ये बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के जो इनर वाले लेयर होते हैं उनको बोलते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ एनसीईआरटी में इनके बारे में लिखा हुआ है कि बैरल शेप्ड के होते हैं। बैरल समझते हो, बैरल इज समथिंग लाइक ऐसे ड्रम वाला डिजाइन, समथिंग ऐसे 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 करके समथिंग बैरल शेप्ड होता है, ये होता है। और यहाँ पे इनके बीच में पता है क्या, एक स्ट्रिप लगी होती है। अगर किसी को पता होगा तो नाम गेस करो। लेट मी मेक, सो दिस इज अ स्ट्रिप। इसको एनसीईआरटी ने कैस्पेरियन स्ट्रिप करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगर तुम खुद से भी 2-3 बार बना लोगे ना तो याद हो जाएगा, बिकॉज लिखने से याद होता है। बार बार कुछ ऐसा लिखना, रिवाइज कर लेना। सो दिस इज एंडोडर्मिस। और ये वाली जो लेयर, ये है स्ट्रिप है, इनको बोलते हैं कैस कैस्पेरियन। स्पेलिंग अच्छे से लिख देती हूँ बिकॉज लोगों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स।
अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होते हैं, ये सबरीन का एक मटेरियल, जैसे कि हम लास्ट क्लास में सारे के सेल वॉल देखते थे ना, कोई सेल्यूलोज, पेक्टिन सेल्यूलोज, लिग्निन का बना होता है, तो वैसे ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं ये एक सबरीन, एक वैक्सी मटेरियल होता है जो इम्परवियस टू वाटर होता है। इम्परवियस का मतलब यहाँ से ना पास नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर ऐसे पानी अगर आएगा ना रूट में ऐसे ऐसे, तो देखो इनके बीच में तो यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ से आ जाएगा, बट यहाँ पे कहाँ से आएगा, यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप है और ये इम्परवियस टू वाटर है, तो यहाँ पे बीच में तो आ नहीं सकता है, तो उसको बीच में से ऐसे पास होना होगा, पानी को यहाँ पे आना है ना रूट के पास, तो ऐसे होता है, ठीक है। सो ये सबरीन का सबरीन का बना होता है जो कि इम्परवियस टू वाटर है, तुम लिख लेना, ठीक है। और इसके बाद एक लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकिल की लेयर, उसको मैं ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसे सिंपल में थोड़ा टाइम बच जाएगा। यहाँ पे उधर में ना स्पेस कम है, यहाँ पे ऐसे लेबलिंग कर रही हूँ, राइट। ये वाली जो लेयर है ये पेरिसाइकिल की लेयर है। अब ये पेरिसाइकिल जो होता है ये आगे लैटरल रूट के उसमें हेल्प करता है, और इन फ्यूचर सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो यहाँ पे कैम्बियम वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है, राइट। तो ये पेरिसाइकिल की एक लेयर है यहाँ पे आफ्टर द एंडोडर्मिस। अब ये इम्पोर्टेंट चीज ये है ना कि ये जो यहाँ पे हमने कॉर्टेक्स देखा, अगर तुम्हें याद होगा तुमने लास्ट लेक्चर एक्चुअली में अच्छे से पढ़ाई करी होगी, तो मैंने बताया था कि बहुत सारे जो जैसे कि पैरेन्काइमा होते हैं, क्वारेन्काइमा होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे जगह पे ना बहुत सारे पैरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट होती है, तो ये कॉर्टेक्स और ये पेरिसाइकिल दोनों में ही पैरेन्काइमा होती है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है नोटिस करने के लिए, जो कॉर्टेक्स होती है इसमें थिन लेयर ऑफ पैरेन्काइमा होती है, और ये जो पेरिसाइकिल यहाँ पे थिक लेयर ऑफ पैरेन्काइमा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन और थिक को ना एनसीईआरटी के लाइनिंग्स के साथ ही क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज करके आ जाता है। सो कॉर्टेक्स जो है थिन लेयर ऑफ पैरेन्काइमा, ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड पेरिसाइकिल इज बेसिकली थिक लेयर ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को ऐसे समझ लेना कि बहुत ही कॉमन है, जहाँ पे जैसे कि कोई भी कॉमन चीज है तो उसको कहीं पे भी डाल देते हैं। सो पैरेन्काइमा इज लाइक दैट, यहाँ पे ये नहीं मिल रहा, चलो ठीक है पैरेन्काइमा को डाल दो, तो इसमें भी पैरेन्काइमा की थिन लेयर प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाली खाली स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो कॉर्टेक्स में इंटरसेल्यूलर स्पेस इसलिए अपन डायग्राम बनाते हैं ना कि वो दिमाग में छप जाए, ये जो याद करने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ये प्रेजेंट है वो नहीं, वो देख के समझ में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है। अब एंडोडर्मिस क्या है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब ये जो पैरेन्काइमा की सॉरी पेरिसाइकिल की लेयर है, I'm checking constantly कि मेरा माइक चल रहा है, बिकॉज आई डोंट नो लास्ट वाले लेक्चर में वो अचानक से बंद हो गया था। सो यहाँ पे हमने अभी देखा था कि अरेंजमेंट में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो डिफरेंट रेडियाई पे होते हैं, तो यहाँ पे अभी जाइलम को और फ्लोएम को ना डिफरेंट रेडियाई पे बनाना होगा। मान लो ये जाइलम है तो ऐसे यहाँ पे फ्लोएम होगा, सेम ऐसे लाइन पे नहीं आएगा, ठीक है, अलग अलग रेडियाई पे। फिर से जाइलम है, फिर से फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है। अब जाइलम और जो फ्लोएम होता है इनको वेस्क्युलर बंडल्स बोलते हैं, बिकॉज अभी हमने देखा था अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये जाइलम एंड फ्लोएम आर टुगेदर कॉल्ड वेस्क्युलर बंडल्स। तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, इनको क्या बोलते हैं अगर किसी को पता है तो तब तक गेस करो। इनको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव, कंजक्टिव नहीं, ठीक है, कंजक्टिव टिश्यूज।
अब ये क्यों होते हैं वो तो जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने वाले हैं तब देखेंगे कि इसका क्या काम होता है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे पिथ होता है, पिथ या फिर मेड्यूला। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस या फिर एपिब्लेमा होती है। यहाँ पे कुछ रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स का काम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसे कि रूट्स में वाटर यहाँ पे अब्जॉर्ब होगा तो रूट हेयर, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स के थ्रू यहाँ पे पानी ऐसे आएगा। यहाँ पे कॉर्टेक्स की लेयर होती है जो थिन वॉल ऑफ पैरेन्काइमा की होती है। यहाँ पे दिख रहा है कि इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है जिसके थ्रू यहाँ पे पानी अंदर आएगा। यहाँ पे एक एंडोडर्मिस लगा हुआ होता है जो कि जिसके बीच में यहाँ पे एक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स लगी होती है जो सबमरीन का बना हुआ होता है और वो इम्परवियस टू वाटर है। ये प्लीज लिख लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आई एम नॉट राइटिंग। इम्परवियस टू वाटर का मतलब होता है यहाँ से पानी पास नहीं हो सकता है। ये जो स्ट्रिप्स होती है ना तो उसको बीच से आना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ऐसे यहाँ पे बीच से आएगा, ठीक है, जहाँ पे बीच में पानी ये स्ट्रिप नहीं लगी हुई होगी, ठीक है। वो एक वैक्सीन मटेरियल होता है सबमरीन। उसके बाद यहाँ पे पेरिसाइकिल की एक लेयर प्रेजेंट होती है, ये थिक लेयर है। यहाँ पे मार्क कर लेना है, पेरिसाइकिल जो है वो थिक है और जो कॉर्टेक्स है वो थिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को उल्टा कर देगा साफ करके और क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड वाले में गलत हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो है उनका अरेंजमेंट यहाँ पे रेडियल होता है, ऐसे रिटन इट ऑलरेडी। और यहाँ पे फिर कंजक्टिव टिश्यू होते हैं जो फर्दर हम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे देखेंगे कि इसका क्या काम होता है या फिर जो भी है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड देन पिथ या फिर मेड्यूला यहाँ पे लास्ट में आता है। दिस इज कॉर्टेक्स आउटर पार्ट एंड दिस इज अंदर। तो ये हमारे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट हुआ। इसको एक बार लिख लेना, नोट डाउन कर लेना बिकॉज वी हैव टू इरेज एंड देन आगे हम देखने वाले हैं। अभी क्या होता है ना कि डाइकॉट रूट देख लिए, ठीक है। अभी मोनोकॉट रूट में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये और वो अगर दोनों सेम है, 10 चीज़ें सेम है तो उसमें से 10 में से 8 चीज़ें सेम है। अगर कुछ 2 चीज़ें अलग हैं तो हम ना कंपेरेटिव एक टेबल बना के और कंपैरिजन कर लेते हैं रैदर देन कि वापस से सेम डायग्राम बनाए। मतलब क्यों ही बनाओगे तुम, फॉर एग्जाम्पल सब कुछ सेम ही सेम है, उसमें कुछ क्या डिफरेंस हो जाएगा ना वो देखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। इसके बाद अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि वाह सब कुछ तो क्लियर ही है। Because ये बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक समझाने वाली थी तो वो कुछ ऐसे ही थी, कुछ भी उसके बाद टफ तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं दोनों का एक कंपैरेटिव टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। इधर में लिख लेना डाइकॉट रूट और यहाँ पे लिख लेना मोनोकॉट रूट। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है कि यहाँ पे ना जो वैस्कुलर बंडल है वो कितने होते हैं, टेट्रार्क। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रार्क टू हेक्सार्क वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट। अब ये टेट्रार्क और हेक्सार्क का मतलब क्या होता है तुम्हें पता होगा, 4 होता है, टेट्रा इज 4 एंड हेक्सार्क इज 6। तो 4 से 6 वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम वो ज़्यादा नहीं होते हैं, 4 से 6 होते हैं। और इसमें क्या होते हैं पॉलीआर्क कंडीशन, ठीक है। तो मोर देन 6 तो पॉलीआर्क इसको बोलते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारा होता है, पॉलीआर्क दैट इज यहाँ पे मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट, ठीक है। ये तो पहले एक दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। कंपैरेटिव टेबल में ना ज़्यादा समझ आएगा बिकॉज मोनोकॉट को वापस से ड्रॉ करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। सेकंड क्या होता है यहाँ पे
यहाँ पे जो पिथ हमने देखा था, नीचे जो ड्रॉ करा था पिथ, यहाँ पे बहुत ही छोटा होता है पिथ, पिथ इज स्मॉल, और इन कंस्पीक्यूअस, CUOUS, राइट, CUOUS, इनकंस्पिक्यूअस का क्या मतलब होता है? यू कैन राइट कि जो बहुत ही इतना छोटा है ना कि नोटिस नहीं किया जाए इजीली, जो अननोटिसेबल हो, तो ऐसे लिख लेना, अननोटिसेबल, मतलब बहुत छोटा है यहाँ का पिथ। और इसमें जो पिथ होता है लार्ज, वो बड़ा होता है और ज़्यादा डेवलप होता है। ओके, मोनोकॉट बेसिकली ज़्यादा डाइकॉट से एडवांस होते हैं। सो पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। ये दो डिफरेंस है। अब एक थर्ड डिफरेंस जो होता है, इसमें ना सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है पहले तो, ठीक है। इसमें जो नो सेकेंडरी ग्रोथ, ये बहुत बार पूछा जाता है कि क्या मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो नहीं, ठीक है, नो सेकेंडरी ग्रोथ। पर इसमें ना आगे सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, अब अभी नहीं हो सकता है, बिकॉज जो हमारे पास जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, वो क्या है, जाइलम फ्लोएम तुमने पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में, अगर सही से पढ़ा होगा, वो क्या थे, वो परमानेंट टिश्यूज थे। बट परमानेंट टिश्यूज को अगर मेरिस्टेमेटिक बनना होता है तो क्या करता है, खुद को डी डिफ्रेंशिएट करता है। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने वाले हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कैसे खुद को डी डिफ्रेंशिएट कर लेगा एंड सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ तो होगी, बट वो कैसे होगी, सो विल सी। तो यहाँ पे ये एक बस हो सकता है अभी के लिए इतना ही, देखो इधर में लिख लेना बस, नो सेकेंडरी ग्रोथ। ये बेसिकली मेजर इतना वो डिफरेंस है। एंड इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं स्टेम को। सो जितना अभी हमने पढ़ा इतना एक बारी समरी कर लेती हूँ, इसके बाद बहुत लंबा हो जाएगा। सो एक छोटा छोटा मैं जानबूझ कर बहुत छोटा छोटा वीडियो लेक्चर जो भी बनाते हैं, बिकॉज हम नॉट प्रोफेशनल जो ऐसे टीचर हैं, तो मतलब मेरे पास अभी इतना कुछ है नहीं सेटअप, राइट। सो मैं अभी छोटे छोटे पार्ट्स में अपलोड किया करूँगी। एंड फॉर नाउ दिस इज डाइकॉट जो रूट है और मोनोकॉट रूट है, इनके डिफरेंसेस क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है। सो इन नेक्स्ट क्लास विल मूव टू monocot stems, dicot stems, and then further only